ये लो, आपके पति भी आ गए। उस दिन डिनर पार्टी के बाद तुम्हारे हस्बैंड से मिली ही नहीं। वैसे मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि उन्होंने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि शादी के 1 साल बाद भी तुम्हें दोस्तों की याद नहीं आती? हमारी शादी को 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कल की बात हो। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मुझे किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। मालकिन, आपको कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मालकिन, मालकिन, बिना साहब के पूछे आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे विक्रम साहब को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आप जा सकती हैं कि नहीं। अपनी हद में रहो। तुम इस घर की नौकरानी हो, मुझे घर से बाहर जाने से तुम नहीं रोक सकती। और मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? नहीं मालकिन, ये मेरी ड्यूटी है। जब तक साहब घर पे वापस नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों? इस घर में कैदी बनाकर रखा है क्या मुझे? छोड़ो, हटो मेरे रास्ते से, छोड़ो। मालकिन मुझे माफ करो, लेकिन मुझे आपको नहीं छोड़ना है। आइए, मुझे फोन करके उन्हें बताना ही होगा कि आप जा रही हैं बाहर। छोड़ो मुझे, रुको। अरे विक्रम, अच्छा हुआ तुम आ गए। साहब, क्या हुआ? आपने ऐड को पेपर में आने से रोक दिया ना? राजेंद्र बेटा, चुप क्यों हो? बोलो ना। एडिटर से तुम्हारी बात हो पाई या नहीं? अब कुछ नहीं हो सकता माता जी, बहुत देर हो चुकी। मैं जब अखबार के दफ्तर में पहुंचा तो रोली का इश्तेहार छपने के लिए पहले से प्रेस में जा चुका था। अब कल के अखबारों में रोली की तस्वीर के साथ साथ उसकी गुमशुदगी की खबर भी आएगी। माँ जी, माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी प्लीज, माँ जी 1 मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए। अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। माँ जी प्लीज, ये सब मैं इसीलिए नहीं कर रही कि आप लोगों को दुख पहुंचे, बल्कि मैं इसीलिए कर रही हूं ताकि मेरी बहन वापस आ सके। माँ जी,
मुझे पूरा विश्वास है कि रोली जिंदा है। रोली 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 मर चुकी है। रोली वो अब लौटकर हमारे पास कभी नहीं आएगी। तुम्हारा दर्द समझती हूं मैं सिमर, लेकिन इस तरह अखबारों में इश्तिहार देने से मरे हुए लोग जिंदा होकर नहीं लौट कर आते सिमर। ऐसा करके सिर्फ तुम अपने और हम सबके जख्म कुरेदोगी और कुछ नहीं मिलेगा। सिद्धांत के बारे में सोचा है कभी? सोचना जरा उसके बारे में। हालत देखना उसकी। तुम्हारे इस विश्वास के कारण वो ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं कि रोली अब इस दुनिया में नहीं है। कितना प्यार करता सिद्धांत रोली से, जैसे तुमने अपनी बहन खोई है ना सिमर। सिद्धांत ने अपना जीवन साथी खोया है, पत्नी खोई है। जितनी जल्दी वो इस सच्चाई को स्वीकार लेगा उसके लिए अच्छा होगा, वरना उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा सिमर। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? हाजी, मैं सिद्धांत जी को टूटने नहीं दूंगी। ऐसा तब होगा जब तुम अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सच्चाई का सामना करोगी। सबके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए और सबसे बढ़कर मेरे सिद्धांत के लिए। पता नहीं कौन सी जगह है, किस ओर जाऊं मैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, कितनी दूर है। हे भगवान, क्या करूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं कि पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ है। काका, काका लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। धन्यवाद बेटी, ईश्वर तुम्हारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा करे। अच्छा काका, मुझे बताइए ना, यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ है? यहाँ से सीधा थोड़ा दूर जाकर दाएं मुड़ जाना, वहां पर एक बस स्टॉप आ जाएगा। वहां से थोड़ा दूर जाकर बाएं मुड़ जाना, पुलिस स्टेशन आ जाएगा बेटी। जी धन्यवाद।
सिद्धांत, अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूं तो वो गलत होगा बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोली सिर्फ तुम्हारी जीवन साथी नहीं थी, रोली तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारा प्यार थी, तुम्हारा सब कुछ थी। लेकिन सच ये है मेरे बच्चे कि रोली आज हम सबको छोड़कर जा चुकी है, हमेशा के लिए। अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ रोली की यादें हैं मेरे बच्चे, और सिर्फ यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती ना बेटा। मुझे आज भी याद है जब कभी बिजनेस में कोई परेशानी होती थी या जीवन में कोई उतार चढ़ाव आते थे तो घर वापस आते ही अपनी औलाद के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान देखकर ही मैं सब कुछ भूल जाया करता था। लेकिन आज वही बाप अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े को दिल दिल कर मरते देखता है, हर पल उसे घुटते हुए देख रहा है। ये मेरे लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं है सिद्धांत, ये बात तू समझ ले। पापा, रोली हमें छोड़ के चली गई। हमेशा हमेशा के लिए। और मेरा दिल नहीं मानता, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता पापा, क्योंकि रोली जिंदा है, ये मेरी आस है, मैं इसी आस के सहारे जिंदा हूं, मुझसे आस छीनी है पापा। अगर मेरी आस टूट गई ना तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। ये झूठ नहीं है सिद्धांत, ये सच है। ये सच है कि रोली हम सबको छोड़कर जा चुकी है। रोलिया जहां भी होगी वो यही चाहेगी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। रोली यही चाहती थी ना कि तुम हमेशा खुश रहो सिद्धांत, है ना? इसलिए सच को स्वीकार करो बेटा। इस बात को मान लो कि रोली हमारे बीच नहीं है। जिंदगी को गले लगाने की कोशिश करो, जीने की कोशिश करो, अपने लिए, हम सब के लिए, रोली के लिए।